नमस्कार साथियों। तो आज है 12 मई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, शुरुआत करेंगे। वैसे आज बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ। 4 अपडेट तो मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना। जैसे कि एमटार टेक्नोलॉजी हो गया, आपके टैक्स मैकोरेल हो गया। तो इस वीडियो में हम और भी कुछ कंपनी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट को रिव्यू करेंगे। उनमें से एक है टाटा पावर, दूसरा डिक्सन, इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स है। अच्छा, शुरुआत करते हैं टाटा पावर। वैसे तो शेयर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। अच्छा, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि टाटा पावर की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है क्वार्टर 4 में। देखिए, मार्च 2026 मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम हुआ है 14,900 करोड़ रुपए। 14,900 करोड़ की कंपनी इनकम जनरेट किया। ध्यान से देखना, लास्ट ईयर में ये फिगर था 17,096 करोड़ रुपए। तो मतलब सिंपल यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13,948 करोड़ से बढ़ के 14,900 करोड़ पे पहुंच चुका है। मतलब क्वार्टरली बेस पे काफी इंप्रूव किया। बट यहाँ पे दोस्तों आप रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी इस बार अपने एक्सपेंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। एक्सपेंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। उसके अलावा देखिए, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ये थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है जरूर। 17%, जो पिछले साल था 18%, पिछले क्वार्टर में था 22%। बट कंपनी की अदर्स इनकम की जो सोर्स है, याद रखना, कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से अपने अदर्स इनकम की सोर्स के थ्रू, मतलब जो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू इनकम होता है ना, उसके थ्रू एक मोटा इनकम जनरेट कर रहा है। और इस बार देखिए वहां पे एक बहुत बड़ा कंपनी बाजी मार लिया। 1,773 करोड़ की इनकम जनरेट कर लिया, जो कि ईयरली बेस पे लगभग डबल हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 70% अब यहाँ पे ही हो चुका है। और दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट है, उसका फिगर टोटल रिवर्स हो गया। मतलब इनकम जैसा था वो रिवर्स हो गया। ये देखिए, लास्ट ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,600 करोड़, इस क्वार्टर में आया 1,797 करोड़। क्यों आया है? कंपनी एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू बहुत मोटा इनकम जनरेट कर लिया। और क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है, ठीक है। उसके बाद टैक्स दिया 21% की, और नेट प्रॉफिट आके 1,416 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर में फिगर था 1,194 करोड़। पिछले साल क्वार्टर 4 की फिगर था 1,306 करोड़। और दोस्तों अब थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, कंपनी इस लेवल के आसपास कभी प्रॉफिट बनाया नहीं। मतलब 1,400 करोड़ के ऊपर पहली बार प्रॉफिट बनाया है कंपनी इस बार। और बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट की रहा, मतलब इस बार सेगमेंट पे, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, आउटलुक मैं कहूंगा थोड़ा सा ठीक है। इनकम की सेगमेंट पे थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ, कंपनी उसके बाद मैनेज कर लिया एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू। तो अब देखना होगा। देखिए, मैं कहूंगा कंपनी की रिजल्ट उतना खराब भी नहीं हुआ। बट देखिए, कल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब खास करके जो विदेशी ब्रोकरेज है कैसा रेटिंग टारगेट देता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कल सुबह। तो उसके ऊपर अपडेट आते ही मैं आपको शाम पे दे दूंगा, ठीक है, जरूर। अच्छा, टाटा पावर की सबसे क्रूशियल लेवल मैं कहूंगा, जहां पे पिछले 1.5 साल से शेयर स्ट्रगल कर रहा था, मतलब 400 से लेकर 410, अगर आप चार्ट पर देखेंगे इसी लेवल के मोस्टली नीचे चल रहा था शेयर। अब रिसेंटली ब्रेकआउट दिया, गर्मी पड़ रहा है तो पावर सेक्टर में डिमांड। और दोस्तों याद रखना, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 कोई भी पावर कंपनी के लिए बेस्ट क्वार्टर होता है, मतलब अगला क्वार्टर जो आएगा जुलाई पे, ठीक है। सो दैट्स वाई मेरे, देखिए मुझे लगता है शेयर में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप होने का चांस नहीं है। बट अगर 410 का लेवल ब्रेक कर लिया तो मे भी शेयर क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो इसको वो नजर रखना दोस्तों कल। अच्छा, फिर आ जाइए आरवीएनएल। आरवीएनएल को अभी अभी एक अपडेट है। आरवीएनएल को अपडेट क्या है कि देखिए, आरवीएनएल को अभी अभी सेंट्रल रेलवे की तरफ से 221 करोड़ की एक प्रोजेक्ट मिला। ईपीसी प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो कंपनी बेसिकली काम करता है, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये प्रोजेक्ट मिला है। और वैसे भी देखा जाए, मार्केट वीक था, पीएसयू सेक्टर भी वीक था। आपके आईएफसी, आरवीएनएल, मोस्टली जो रेलवे स्टॉक्स है वो नेगेटिव में क्लोजिंग दी। इरकॉन 4-4.5% गिरा है। भेल की बात करें, ये भी गिरा। अनफॉर्चुनेटली आईएफसी भी आज 100 के जस्ट नीचे आके क्लोजिंग दिया है। मोस्टली शेयर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, ये किसी के हाथ पे नहीं है, कुछ चीज है जो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। उस प्रकार की इंसिडेंट आज हमें देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। जब तक ना देखिए, अब ऑयल प्राइस अगर नहीं कम होता है तो मे बी शेयर फिर से थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है 300 के आसपास। अच्छा दोस्तों, वैसे आप लोग आई थिंक आज नोटिस किया कि देखिए, अगर हम निफ्टी 50 की टॉप लाइन सेक्टर्स की बात करें, बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुआ, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी गिरावट हुआ। बट आईटी सेक्टर की तरह गिरावट नहीं हुआ। 3.5-4% गिरा आईटी सेक्टर। दोस्तों कहते हैं ना, वो जो कहावत है कि मतलब एक मुसीबत खत्म होते ना होते एक और मुसीबत। अच्छा, जो जनवरी के महीने पे जो आईटी स्टॉक्स में गिरावट क्यों होता है आपको पता है, याद है? एंट्रोपिक, एआई, याद है?
बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था, ऊपर से कंपनीज की रिजल्ट वीक रहा। आज क्या हुआ पता है, ये जो इन्फोसिस एचसीएल टेक्नोलॉजी 3.5-4% करके क्यों गिरा पता है? ओपन एआई, आपको पता होगा ओपन एआई ने अब यहाँ पे एआई के ऊपर $4 बिलियन की निवेश करा है, और एक्सपर्ट के हिसाब से वो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशनल भारत की आईटी सर्विस प्रोवाइडर, उसका मार्केट शेयर, मतलब वर्ल्ड मार्केट में जो वर्ल्ड मार्केट शेयर है उसको खा सकता है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ। ओपन एआई हैज लॉन्च्ड, ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी, ये जो कंपनी इसको लॉन्च किया है, अ न्यू एंटरप्राइज फोकस्ड बिजनेस बैक्ड बाय मोर देन $4 बिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करेगा, मार्किंग द चैट जीपीटी मेकर बिगेस्ट पुश इनटू कॉर्पोरेट एआई सर्विस। अब हमारे जो एआई ट्रेडिशनल एआई कंपनी क्या कर रहा है, दूसरे एआई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। भाई खुद कब बनाओगे, इस वजह से तो पिट रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, ये दूसरे एआई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर, देखिए पार्टनरशिप करना और अपने आप पे डेवलप करना दोनों में फर्क है ना। और इस वजह से आप देखिए, मतलब सो कॉल्ड आप कह सकते हो कि जो ब्लू चिप कंपनी भारत की टॉप लेवल की आईटीज, लीडिंग आईटीज, टीसीएस लगभग 5-6 साल नीचे चल रहा है। देखिए इस लेवल पे टीसीएस था कब पता है, मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। ये देखिए टीसीएस इस लेवल पे था 2020 के अगस्त में, 6 साल नीचे चल रहा है। इन्फोसिस कब था पता है इस लेवल पे, ये देखिए इन्फोसिस इस लेवल पे था सेम 2020 में, और एचसीएल टेक्नोलॉजी भी लगभग वही। तो ये मेन प्रॉब्लम है आज की डेट में आईटी, भारत के आईटी कंपनीज की, जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हम लोग जानते थे, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा ऊपर से ये भी फैक्ट है कि अभी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफ़ी ड्रॉप हो रहा है, और इसको भी आप ले लीजिए, इस बार कंपनीज के रिजल्ट भी तो उतना बढ़िया नहीं हुआ, कोई भी आप उठा के देखिए एक आध के अलावा उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। अच्छा लेट्स सी क्या होता है। अच्छा यहाँ पे जब गिरावट की बात हो ही रहा है, अच्छा यहाँ पे केन्स के ऊपर कुछ सवाल आया था कि सर केन्स के अंदर क्यों गिरावट हुआ। देखिए गिरावट की भी यहाँ पे कोई खास वजह नहीं है, नॉर्मली जो मार्केट की ट्रेडिशन आज ड्रॉप हुआ उस वजह से ड्रॉप हो रहा है शेयर। बट अगर 4,000 के ऊपर शेयर रुक गया, मैं कहूँगा तो कहीं ना कहीं एक मौका बन सकता है। भाई देखो दोस्तों एक और बात मैं तो बताना ही भूल गया। अच्छा कल 13 तारीख याद रखना केन्स की Q4 की रिजल्ट आउट होगा, नोट करना कल 13 तारीख के दिन केन्स की Q4 की रिजल्ट आउट होगा। तो रिजल्ट भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल दोस्तों रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इंडिविजुअल वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। जब भी आउट होगा तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कल केन्स की रिजल्ट देखना मत भूलना। तो मेरे हिसाब से पहले रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, शेयर में क्या किया जा सकता है। रिजल्ट अगर अच्छा निकल गया तो मे बी शेयर बाउंस बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल बात नहीं है। ऑलरेडी हमने देखा शेयर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी हद तक ऑलरेडी रिकवर कर चुका था, 32% के आसपास। अगर आप देखेंगे शेयर जितना गिरा था आपके मार्च की एंड तक, वहाँ से बहुत अच्छा बहुत तगड़ा रिकवर कर चुका था, ठीक है। अच्छा दोस्तों फिर आ जाइए आईपीओस के जीएमपी, जस्ट अ मिनट इधर गया, हाँ देखिए कुछ आईपीओ अभी ओपन हो रहा है। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल 41% की प्रीमियम इसका बढ़िया चल रहा है। सिम का एडवर्टाइजिंग 10% की प्रीमियम चल रहा है। बैकबैंड रियलिटी सेक्टर की आईपीओ 4-4.5% के बीच प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, देखिए प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे दोस्तों, मैं कृपया करके आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा मिस मत करना देखना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बुधवार बाजार की स्थिति में रह सकता है, अगर और गिरावट हुआ कहाँ तक गिर सकता है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो मिस मत करना। अब क्या कि देखिए बाद में लोग ना भूल जाते हैं, तो जिस वजह से मैं बीच बीच आप लोगों को रिमाइंड करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए अब बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्सॉन की आज रिजल्ट आउट हुआ आफ्टर मार्केट, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद। तो वही रीजन है जिस वजह से आज देखिए केन्स में 6-6.5% गिरावट हुआ, डिक्सॉन भी वही सेम रीजन, वही आपके मतलब मार्केट वीकनेस, ओवरऑल जो सेक्टरल वाइज वीकनेस की वजह से शेयर में भी गिरावट हुआ। अच्छा डिक्सॉन की इस बार ना मैं कहूँगा उतना ज़्यादा एक्चुअली मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, मतलब जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से वो आ रहा था, प्रीव्यू आ रहा था, वो उतना ज़्यादा इस बार एक्सपेक्टेशन नहीं था। सो कंपनी की इस बार जो इनकम हुआ है 10,511 करोड़, पिछले साल था 10,293 करोड़, पिछले क्वार्टर पे ये फिगर था 10,672 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे एक म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिला।
और क्वार्टरली बेसिस पे एक म्यूटेड ड्रॉप भी हमें देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी की मार्जिन पे कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, 4% का कंपनी मार्जिन रखा है, ठीक है, इस ऑल ओके। और कंपनी की इस बार एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू जो इनकम जनरेट होता है, मतलब अदर्स इनकम जिसको हम कहते हैं, उस पर काफी गिरावट हुआ एक्सेप्शनल आइटम पे, ठीक है। और कंपनी की नेट प्रॉफिट जिस वजह से बहुत पिट गया, बट हाँ ये मैं कहूँगा पहले से प्रेडिक्टेबल था। कुछ ब्रोकरेज की तरफ से आया था कि इस बार कंपनी की प्रॉफिट ड्रॉप हो सकता है। सो लास्ट ईयर जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट हुआ था 465 करोड़ रुपए, इस बार ड्रॉप होकर 298 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी गिरा है, 321 करोड़ से गिर के 298 करोड़ रुपए आ चुका है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो जो बढ़ के 66 पे पहुंच गया था लास्ट ईयर, वो सीधा ड्रॉप होकर इस बार 42 पे आ चुका है। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ। तो ओवरऑल बात करें आउटलुक उतना बढ़िया नहीं, कंपनी के रिजल्ट काफ़ी खराब। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों ये भी जान लीजिए कंपनी आज की डेट में 10 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, 10 रुपये पर शेयर की, ठीक है। तो देखिए शेयर के हिसाब से 10 रुपये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों अभी अभी एक और अपडेट मिला है, देखिए शाम के 7:36 की एक खबर है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिक्सॉन डिक्सॉन से वीवो जेबी, तो आपको पता होगा डिक्सॉन जो चाइनीज कंपनी या बाहर की जो जितने भी स्मार्टफोन मेकर है उसके साथ भारत में जॉइंट वेंचर फॉर्म करके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह, ठीक है। तो डिक्सॉन का जो वीवो के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी है ना, वो अप्रूवल मिला है, वेरी क्लोज, एक्सपेक्ट मेजर ग्रोथ ट्रिगर। अब देखिए, अब कहेंगे भाई रिजल्ट तो वीक रहा, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। तो एक्चुअली कभी कभी कंपनी कह सकते हो कि एक टाइप का शेयर में था कि बहुत ज़्यादा एकदम से क्रैश ना हो जाए, कभी कभी दो चार अच्छे शब्द कह देता। अब देखना होगा कि कल मार्केट कंपनी के रिजल्ट को कैसे एक्सेप्ट करता है। मतलब अगर देखिए ब्रोकरेज की तरफ से ठीक ठाक रेटिंग टारगेट मिल गया तो आई थिंक कि शेयर गिरेगा नहीं, बट इन केस अगर ब्रोकरेज ने और खराब रेटिंग टारगेट दे दिया तो मे भी शेयर गिर सकता है। अच्छा, इमीडिएटली अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो रिसेंटली शेयर अपना 52 लो टच किया था 9,600 और 10,000 की साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। तो 10,000 की साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रेक हो गया तो 9,600 तक शेयर गिर सकता है। वैसे दोस्तों आज कुछ इसके ऊपर भी अपडेट आ रहा था कि सर कल्याण ज्वेलर्स हो गया, शेनको गोल्ड हो गया, तो मेनली जितने भी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज है उसके तो शेयर में तो बैक टू बैक 2 दिन से गिर रहा है। लास्ट डे भी हमने देखा था 5%, 6%, 8% करके गिरा था। आज भी ये सारे शेयर गिरे। इवन सिर्फ यही नहीं, आपके जो ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर की कंपनी सब पिट रहा है। तो देखिए इसकी वजह रीजन सबको पता है। रविवार के दिन मोदी जी ने आके कहा हम लोगों को कि अननेसरी गोल्ड परचेस मत कीजिए, ज्वेलरी परचेस मत कीजिए। वो एक्चुअली देखिए देश के हित में इन्होंने कहा, बट दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या ज्वेलरी सेक्टर की जो इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। तो जिस वजह से गिरावट होगा, अब देखिए मेरे हिसाब से अब अगले 1 साल आराम से एटलीस्ट, अगर देखिए वॉर अगर सडनली रुक गया, मेरे बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये सब ज्वेलरी सेक्टर, ट्रेवल टूरिज्म सेक्टर, ये सब डिपेंड कर रही है वॉर के ऊपर। वॉर अगर सडनली दोस्तों स्टॉप हो गया, मतलब दोनों पक्ष की तरफ से एग्रीमेंट हो गया कि चलो परमानेंट सीज फायर या टोटल एंड वॉर, ठीक है, तब तक आई थिंक कि ये शेयर गिरेगा। बट वॉर अगर रुक गया तो मे भी शेयर फिर से बाउंस बैक भी कर सकता है, अपने पुराने लेवल भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उतना परेशानी होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब जिनका टारगेट है अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल होल्ड करना, उनको क्या परेशानी है, ठीक है। ये कुछ महीने और चलेगा फिर रुकेगा, ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट है आपके आईएक्स के ऊपर। आईएक्स की बड़ी बड़ी अपडेट है, अभी अभी की अपडेट है। देखिए आईएक्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज चल रहा था कि बीच बीच में ना कुछ सरकारी एम्प्लॉय आके या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आके कह रहा था कि हम कपलिंग लागू करेंगे, तो शेयर बिन वजह पिट रहा था। और ये भी मैं कहूँगा एकदम सच है कि ये सब कहावत के कारण ना शेयर होल्डर की जो सेंटिमेंट है कंपनी की, वो बहुत ड्रॉप हो रहा था, बहुत गिर रहा था, सीरियसली कह रहा हूँ। तो आईएक्स ने इस चीज को लेके कर दिया कोर्ट केस, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट आज एग्री कर लिया है इसका जो मतलब आईएक्स की जो केस है उसको हेयरिंग के लिए, ये जो मार्केट कपलिंग को लेके, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। सुप्रीम कोर्ट देखिए अभी एग्री किया है, आगे डेट वगैरह देगा, देखते हैं क्या इसका नतीजा निकलता है। बट मे बी अगर देखिए कल बाजार की सेंटीमेंट सही रहा तो मे बी शेयर में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, पड़ना तो चाहिए। अब देखिए बाजार की सेंटीमेंट को सब कुछ डिपेंड करे। अच्छा भाई दोस्तों, कल 13 तारीख नोट करना, भारत की कुछ तमाम लीडिंग कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। उनमें से एक हो गया आपका भारतीय एयरटेल, दूसरा हो गया आपका डीएलएफ लिमिटेड, तीसरा हो गया आपका पीएफसी। अच्छा, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स टीएमसी भी, इसका भी कल रिजल्ट आउट होगा। और केन्स तो आपको मैं बता चुका हूँ, केन्स का भी कल रिजल्ट आउट होगा। और सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कल इन सब कंपनी की जब भी रिजल्ट आउट होगा
तुरंत मैं आपको देने की कोशिश जरूर करूंगा। सिर्फ आप फॉलो करते जाना मुझे, ठीक है। मतलब जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा, बस आप वीडियो को फॉलो करते जाना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं तो करके रखना, शेयर जरूर करना अपने दोस्त के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।